जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जामिनेशन डेट के बारे में। इसके बारे में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर कब तक इसका एग्जामिनेशन होगा, क्या भी चल रहा है। तो इसके बारे में रिसेंट में एक अपडेट भी आई हुई है, उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी दूंगा। तो पूरी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो रिसेंटली आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में आपकी आरपीएफ और साथ ही में आपकी ईएलपी की एग्जामिनेशन डेट के बारे में बताया जा रहा है कि उसके लिए एक एजेंसी हायर कर ली गई है और जल्दी ही इसकी जो एग्जामिनेशन डेट होंगी वो जारी कर दी जाएंगी। और इसके अकॉर्डिंग उम्मीद ये है कि साल के अंत तक यानी 2024 के नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। तो अब इसके बारे में देखो मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को बता दूं कि सबसे पहली जो भर्ती है वो है आपकी ईएलपी, उसके अलावा है टेक्नीशियन, उसके बाद फिर आपका नंबर आता है यानी कि आरपीएफ का। तो सबसे पहले जो भर्ती आपकी आई है निश्चित तौर पर रेलवे उसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। तो संभवतः आप यही मानो कि सबसे पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो होगा एएलपी का। अगर एएलपी का एग्जामिनेशन आपका नवंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो फिर आप ये मानो कि दिसंबर जनवरी में आरपीएफ का कंडक्ट होने की संभावना रहेगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है पहले एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाना, यानी कि आरपीएफ के पहले अगर एएलपी की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाती है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आरपीएफ का एग्जामिनेशन इसके 1 से 2 महीने बाद हो सकता है। लेकिन रिसेंट की बात करें तो अभी तक रेलवे ने यानी आरआरबी ने किसी भी भर्ती के लिए एग्जामिनेशन डेट अनाउंस नहीं की है। यानी कि अभी जो आप अपडेट्स वगैरह देख रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है क्योंकि कैंडिडेट इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो कैंडिडेट को बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से एक वैकेंसी हमें चाहिए, एक सीट पर सिलेक्शन लेना है। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन डेट अगर आपकी अनाउंस हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप ये सोच लेना कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। अभी की जो अपडेट है वो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो कि ये एक्यूरेट हो कि बिल्कुल 100% इसी डेट को कि भाई नवंबर दिसंबर में ही एग्जामिनेशन हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। लेकिन तैयारी आपको छोड़नी नहीं है और अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी आप करते रहिए, जैसे भी कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, लेकिन करते रहिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से नॉर्मल वे में करना चाहते हैं तो देखो हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर केवल 39 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और ये क्या है कि ये टेस्ट पास है। इसमें क्या है, ऑल ओवर इंडिया के मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन को कवर किया गया है, जिसमें 3000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी केवल 39 रुपए में। और इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस वाली जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं के लिए इसे बनाया गया है और क्वालिटी आपको बेस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन मिल जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो बेफिक्र रहिए, अगर कोई भी अपडेट आती है तो रियल ऑथेंटिक आप सभी को मिल जाएगी। इसे लेकर बहुत ज़्यादा डरने या सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीरियस होना है तो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए सीरियस रहिए, तैयारी के लिए सीरियस रहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।